Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about Article 61, which is related to impeachment of president. Impeachment मतलब होता है कि प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से कैसे हटाया जा सकता है, लेकिन उसका कोई ना कोई बेसिस होगा ना कि जैसे कोई प्रेसिडेंट है तो उसको अगर उसकी पोस्ट से हटाना है तो ऐसे ही तो नहीं हटा सकते, क्योंकि फर्स्ट पर्सन ऑफ द नेशन है। तो क्या होगा कि कौन से ग्राउंड्स पे हटाया जा सकता है? द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब मान लिया जाए कि करप्शन चार्जेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके मेन एम को हर्ट कर रहे हैं कौन? प्रेसिडेंट। तो फिर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस लागू किया जा सकता है। इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट का वो काफ़ी क्या है, लॉन्ग प्रोसेस है। तो वो कैसा प्रोसेस है हम डिस्कस करेंगे। कुछ उसमें स्टेप्स हैं, कौन कौन से प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, तो हम देखते हैं। पहला है, इट कैन बी इनिशिएटेड इन एनी हाउस, मतलब राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी हाउस में ये इम्पीचमेंट जो है वो राइज हो सकता है। इनिशिएट कहाँ से हो सकता है, मतलब आ सकता है किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट। हाँ, कि प्रेसिडेंट जो है मतलब ऐसे कुछ सबूतों के साथ एक पेपर पे क्या होगा कि ये इनिशिएट होगा किसी भी राज्य में। जैसे मान लिया लोकसभा में ये मुद्दा उठता है या फिर राज्यसभा में उठता है, फिर क्या होगा, फिर 14 डेज नोटिस भेजी जाएगी, हैज़ टू गिवन इन राइटिंग, किसे? प्रेसिडेंट को। फिर द नोटिस हैज़ टू बी साइंड, सॉरी, जो 14 डेज नोटिस है वो भेजी जाएगी राइटिंग में। हाँ, फिर क्या होगा, द नोटिस हैज़ टू बी साइंड बाई 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस। मतलब जिस पहला क्या पॉइंट मैंने बताया कि किसी भी हाउस में ये इम्पीचमेंट जो है राइज हो सकता है। दूसरा क्या पॉइंट है कि जो इम्पीचमेंट है वो क्या होगा, 14 डेज नोटिस राइटिंग, मतलब राइटिंग में 14 डेज नोटिस भेजी जाएगी कि इम्पीचमेंट होना चाहिए प्रेसिडेंट का। फिर उस नोटिस पे क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए किसके? उसके बाद थर्ड स्टेप है ये कि 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, जिस हाउस में ये अराइज हुआ है वहाँ के 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस वो नोटिस साइन होनी चाहिए। फिर द हाउस शुड वोट बाई मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। अब यहाँ पे तो बात आई, अब यहाँ पे क्या था, नोटिस पे पहले साइन होने चाहिए, फिर उसके बाद क्या है, अब उसको वोट करें। अब उसको वोट करें, जैसे इलेक्शन में वोटिंग होती है, जिस हाउस में पहले हुआ है राइज, तो उस हाउस में 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, मान लिया अगर वहाँ पे 500 मेंबर्स हैं तो उसके 2/3 मेंबर्स क्या करेंगे, उसके लिए वोट करेंगे। हाँ, तो 2/3 ऑफ द मेजोरिटी चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा पॉइंट, इफ द रेजोल्यूशन इज पास्ड, अगर वहाँ से पास हो गया, मतलब वोटिंग पूरी हुई, उसमें जो नोटिस थी वो साइंड हो गई, वोट हो गया, हाँ, 2/3 टोटल मेंबरशिप से। फिर क्या होगा, इफ द रेजोल्यूशन पास्ड, अगर वो पास हो गया वोटिंग के बाद, तो क्या होगा, इफ द रेजोल्यूशन इज पास्ड बाई वन हाउस देन इट विल सेंड टू नेक्स्ट हाउस, तो या सेकेंड हाउस। तो फिर उसके बाद क्या होगा, सेकेंड हाउस में वो भेजी जाएगा इम्पीचमेंट नोटिस। फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो सफाई दे। प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट हिम और हरसेल्फ फॉर नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल, मतलब अपने लिए जस्टिस के लिए, अपने लिए न्याय के लिए वो क्या करे, हाँ, अपनी सफाई दे सकता है, अपनी बात को रख सकता है कि ऐसी ऐसी बात थी। तो मोस्टली आज तक अगर हम देखें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट का क्या इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि फिर उसके बाद 7th पॉइंट क्या है, आफ्टर दिस सेकेंड हाउस विल वोट, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो अब उनके पास मौका है कि अपनी बात को रखे, अपने आप को रिप्रेजेंट करे। फिर क्या है, इसके बाद अगर वो रिप्रेजेंट करते हैं और फिर भी ऐसा लग रहा है कि जो प्रेसिडेंट कह रहे हैं अपने आप को केवल बचाने के लिए कह रहे हैं, उन्होंने अगेंस्ट द जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वॉयलेट अगर किया है, तो अभी भी अगर ऐसा लग रहा है, तो आफ्टर दिस सेकेंड हाउस विल वोट इफ पास बाई 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। बहुत बड़ी बात है ये कि 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप किसी भी हाउस से पास हो, क्योंकि मोस्टली जो भी प्रेसिडेंट बनते भी हैं तो सबकी रजामंदी होती है कि वो जो प्रेसिडेंट बने हैं उसमें सबकी रजामंदी होती है, क्योंकि किसी भी दोनों ही हाउसेस से जो प्रेसिडेंट होते हैं नॉमिनेट, तो उसमें मोस्टली जो
एमएलए एमपी होते तो उन्होंने वोट खुद ही किया होता है प्रेसिडेंट को, तो वो जब उन्होंने खुद ही वोट किया है तो वो उनको इम्पीचमेंट, तो उनको वो इम्पीच क्यों करेंगे भला। तो इसीलिए ये जो प्रेसिडेंट का प्रोसेस है इम्पीचमेंट का बहुत ही मुश्किल है या लॉन्ग प्रोसेस है। तो फिर क्या होता है, आफ्टर दिस सेवंथ पॉइंट है, आफ्टर दिस सेकेंड हाउस विल वोट, इफ पास, अगर पास हो जाता है 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, देन प्रेसिडेंट हैज इम्पीच्ड, जो प्रेसिडेंट है वो इम्पीच्ड हो जाएंगे। ये प्रोसेस है पूरा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।